नमस्कार। फोर्थ पिलर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत मज़ेदार कह लीजिए या कह लीजिए बहुत सनसनी घटनाएं पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा इलेक्शंस के दौरान घट रही हैं। कुछ चीज़ें शायद आप लोगों को मालूम है, कुछ चीज़ें मालूम नहीं है। मैं आपको एक घटना जो घटित हुई है उसके बारे में कुछ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि इसके साथ ये इस इलेक्शन का सीधा संबंध है। आपको याद होगा आईपैक जो पहले पीके का था, प्रशांत किशोर, उसके बाद आईपैक के वो छोड़ के अपने जन स्वराज बनाया उन्होंने। उसके बाद आईपैक प्रतीक जैन के अंडर में आईपैक काम कर रहा है। और आईपैक जो है एक ऐसी संस्था है जो कि बहुत सारे राजनीतिक दलों के साथ काम करते रहे हैं। मोदी जी के साथ भी काम कर 2014 में भी उन्होंने काम किया, तब पीके उसके हेड हुआ करते थे। उसके बाद नीतीश कुमार, उसके बाद आंध्र प्रदेश में और बहुत सारी जगह पे उन्होंने काम किया। लेटेस्ट वो काफ़ी दिन से टीएमसी ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग मतलब नॉर्मली देखा जाए तो एक स्ट्रैटेजिस्ट की भूमिका हम जानते थे कि वो स्ट्रैटेजिस्ट की भूमिका में काम करते हैं। पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी तैयार होती है तो उनके द्वारा किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। पर इसके पीछे की जो राज है, एक्चुअली वो राज जो है वही इस यहाँ का एक जो है जिसको कहते हैं ना कि एक नर्व सेंटर बन गया है। वो क्या है, क्यों टीएमसी के जो नेता हैं वो इतने बेकाबू हो गए हैं। जब ये खबर लग गई लोगों को कि आईपैक जो है अब काम नहीं करेगा, छुट्टियों में चले गए सब लोग, 20 दिन की छुट्टी में चले गए और वो 11 मई के बाद फिर अपना काम शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में वो डिसाइड करेंगे। जब ये खबर फैली, एक आग की तरह एक खबर फैली चारों तरफ, तो भाईपो मतलब वो जो है भतीजे की तरफ से, क्योंकि वो टीएमसी के सेकंड इन कमांड भी हैं, उनके तरफ से एक इसको काउंटर करके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिन्होंने लिखा कि नहीं आईपैक काम कर रहा है, हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और ये खबर जो है ये राजनीतिक उद्देश्य से इसको फैलाया गया है और सारी चीज़ें जो है एकदम क्योंकि इलेक्शन के टाइम में लोगों के दृष्टि को और हमारे कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराने के लिए ये सब फैलाया जा रहा है। पर उनको ये पता नहीं था कि उनकी बुआ जो हैं वो खुले उसमें रैली में इनका भंडाफोड़ कर दिया कि इन्होंने ये जो भतीजे ने जो स्टेटमेंट दिया वो गलत है। बुआ जी कहती हैं कि वो ऑन रिकॉर्ड कहा उन्होंने कि आप लोग अगर हमारे तो एक एजेंसी है, आप लोगों के 50 एजेंसी काम करती हैं, हमारी एक एजेंसी है, उनको भी आप डरा रहे हैं, उनको भी उनका काम बंद करने के लिए सब कर रहे हैं। अगर वो काम बंद कर दिया उन्होंने तो उनको हम पार्टी में ले लेंगे और पार्टी में लेके उनको नौकरी देंगे। मतलब ये है कि जो भतीजे जो कह रहे थे वो एक गलत था। भतीजे ने जो जिस तरह की नैरेटिव करने की एक कोशिश की उसको भंडादार कर दिया है बुआ जी ने। तो असली में हुआ क्या है, असली में क्यों आईपैक को लेकर, आईपैक क्या है? आईपैक अगर हम देखें, हम जो आम आदमी हम सोचते हैं कि आईपैक क्या है, आईपैक एक जो है स्ट्रेटेजिकल केवल एक स्ट्रेटेजी तैयार करता है और कुछ नहीं। पर आपको ये जानकर भी अचरज होना चाहिए कि आईपैक को लेकर इतनी बड़ी बात हुई। और क्या बात हुई आपको याद होगा, जब आईपैक में रेड पड़ी, जब प्रतीक जैन के यहाँ रेड हुई तो सीधे मुख्यमंत्री वहां पहुंची और उन्होंने कहा कि मैंने ये सब ले लिया, लैपटॉप ले लिया, मैंने फाइल ले लिया, मैंने वो ले लिया, मैंने ये ले लिया, मैंने सारे ले लिया।
क्यों मुख्यमंत्री को वहां जाना पड़ा, उसका जो राज है वो खुल रहा है धीरे धीरे। देखिए, आपको याद होगा कि ये जो प्रतीक जैन है, इसके भाई और बीवी को इन्होंने समन किया, ईडी ने समन किया अपने दिल्ली दफ्तर में। ईडी के समन में ये लोग दोनों गए। देखिए ईडी कैसे काम करती है, ईडी क्या करता है, जिनको समन देते हैं वो क्या करते हैं, वो एक क्वेश्चनर तैयार करते हैं। क्वेश्चनर में नाम, पता है और सारी चीज़ें, सब चीज़ें हैं, ये सब पूछा जाता है। तो इनको भी शुरू में ये पूछा गया कि क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें, आम जो साधारण जो प्रश्न होता है वो किया। उसके बाद जो चीज़ उनके सामने दिखाया गया, शायद ये उस दिन जिस दिन रेड हुआ उस दिन ममता जी ये लेके नहीं आ पाई। वो क्या है, उसमें उनके सामने रखा है कि ये दिखाया गया कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के जो सेक्रेटरीज हैं, बहुत सारे सेक्रेटरीज के लेटर हेड, उनके स्टैंप उनके सामने रख दिया गया कि ये कैसे वहां पहुंचा। तो बेचारे ये तो पॉलिटिक्स ज़्यादा जानते नहीं हैं, इन्होंने खुल के अपना सारी चीज़ें बता दिया कि वो क्या करना चाहते थे, क्या होता है, क्या नहीं होता है। उसके बाद ये जो है ये डिसीजन लिया गया कि अब वेस्ट बंगाल में आईपैक काम नहीं करेगी। आपको पता है, मतलब हम अगर देखें परसों तक आईपैक जो है, जितने भी तृणमूल के जो प्रार्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, सबको सिखा रहे थे कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, कैसे किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें वो गाइड करते हैं। क्योंकि वो आईपैक ने इन लोगों को सबको अब लोकल लेवल में लोगों को इन्होंने एंगेज किया हुआ है। और आईपैक के जितने कर्मचारी काम करते हैं, इनके ये सारे दे आर ऑल ब्राइट स्टूडेंट्स, ब्राइट पीपल, इनको काम में लगाया गया। इसके बाद ये आईपैक के ये जो घटना घटी, ये जो इसके बाद जो ईडी के सामने ये जो तथ्य इन्होंने रखा, ये बात सुनने में आ रहा था कि आईपैक जो है एक डीप स्टेट की तरह काम करता है। डीप स्टेट मतलब आपको पता है, यूएसए में डीप स्टेट होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के सारी चीज़ों को अपने हाथ में रखता है, मतलब एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन है जो काम करता है। तो आईपैक भी वेस्ट बंगाल में एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। वो भी अपने जो भतीजे हैं उनके निर्देश पे ये काम होता था। भतीजे इनके देखभाल करते थे और इनके साथ वो जुड़े रहते हैं। जो भी उनका जो भी काम है, मतलब सेक्रेटरी टू द कांस्टेबल, ये सारे जो है आईपैक जो भी मतलब वो कहते थे एडवाइस देना, पर एडवाइस जो है वो उनके लिए ऑर्डर हो जाता है। इवन सेक्रेटरीज आर ऑल्सो बाउंड टू टेक द एडवाइस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। इस आईपैक को लेकर तृणमूल के अंदर भी बहुत लोग नाराज थे, बहुत सारे नेता जो है नाराज हैं। कुछ लोग तो आज खुश हो रहे हैं, कुछ लोग तो ये जानकर जब ये पता चला कि आईपैक 20 दिन तक काम नहीं करेगा तृणमूल के साथ, तो वो बहुत खुश हुए, अंदर ही अंदर खुश हुए। आप सामने तो दिखाई नहीं देंगे, बहुत खुश हुए कि ये आईपैक जो है ये आप काम नहीं करेगा, हमारी तो जान बची। बेचारे कोल्हू की बैल की तरह घूमते, आईपैक के निर्देश के अनुसार घूमते रहते थे। अब उनसे छुट्टी हुई। आईपैक ने कहा 11 मई के बाद हम अपना डिसीजन दोबारा लेंगे। तो मैं जो ये आपको कह रहा था डीप स्टेट के बारे में, कह रहा था कि डीप स्टेट क्या काम करता है। डीप स्टेट ये काम करता है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में रखता है और जितनी भी सारी जो चीज़ें हैं, जो भी डिसीजन होता है, टॉप टू बॉटम वही करते हैं। दिखावे के लिए आपके पास पूरा एक सेक्रेटेरिएट है, पर असल में ये डीप स्टेट का काम और ये जो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये आईपैक करता था।
और इस आईपैक की जब ये उधेड़बुन शुरू हुई, तब टीएमसी को लगने लगा कि अब तो खेल खत्म। देखिए, अभी इस विधानसभा के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें टीएमसी इन ए वेरी टफ पिच। सब लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। पहले तो कहते दीदी दीदी दीदी, अब तो कहते कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर भी नहीं है, कांटे से ऊपर टक्कर अब आ गया है। अगर आप प्रधानमंत्री के रैलियों को देखें, योगी आदित्यनाथ के रैलियों को देखें, कुछ और लोगों को रैलियों को देखें, तो उसमें आपको पता चलेगा। और तृणमूल के जो ममता बनर्जी की रैलियों को देखें, अभिषेक के रैलियों को देखें, उसमें भी आपको फर्क नजर आएगा। तो मैं आज इतना ही आपको एक रहस्य का उन्मोचन मैंने किया कि आईपैक करता क्या था, आईपैक के लिए इतने परेशान क्यों है टीएमसी के नेता, टीएमसी के सुप्रीमो। मैं टीएमसी के नेता नहीं कहता, टीएमसी के नेता लोग तो बच गए आज कि आईपैक अपनी नहीं, हमको हंटर नहीं मारेगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आगे आप देखते रहिए, मैं कुछ ना कुछ आपको सनसनीखेज कुछ चीज़ें इस इलेक्शंस में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब चीज़ें लेके आपके पास आऊँगा। आज के लिए इतना ही। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा इलेक्शंस के संदर्भ में, तो ज़रूर लिखें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर भेजें। आज इतना ही। नमस्कार।